मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम हैं, रान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? अब बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे इसे जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए
तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना मेरे बच्चे। क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की आशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वो यहाँ अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है और सबकी स्थिति को कुछ समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करे, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरु बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे। उसने कितों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे।
तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुँचेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वहां हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्नी पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसका टीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कांटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करके मुझे बता, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है, सुबह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए
प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हूँ। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके, मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो, उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम है, रान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है, कौन शत्रु, यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है।
आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब थोड़ा भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलती रहती है। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक न। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने, आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिले, क्योंकि तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूँ। और तुम जो हो, एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हार थे तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है, जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम ये सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक, इसी कारण तुम सबसे अलग। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जान, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा। जो दिखाई दे वही सच हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूँ अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ने के। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है
भगवान उसको एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में अवश्य मिले। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता ना। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ है, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसके बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना देख सको। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, 555 अंक लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाला। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड में ओस की बूंदें जब खांस पर पड़ती हैं, तो वह चमकने लगती हैं और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगती हैं। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारी वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, उससे कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल, और वह किसी घटना से कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही हो, और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला। और तुम्हें का स्मरण रखना, तुम किसी नए कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे और पूरी परिश्रम लगा कर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इस काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाओ, जबकि तुमने बहुत परिश्रम, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम। और तीसरी यह कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है, वह तुम्हारा संगीत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसलिए तुम थोड़ा सावधान, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरे शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर अपने इर्द गिर्द रखना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाला हर घटना से बच जाओगे। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ पल के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरे माँ की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम 41 बार ध्यान को मुझ पर लगाते हुए बोल। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगी।
मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे, तो अपने जीवन की नैया को तुम स्वयं बचा, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखे। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाला हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहे, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकती है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। तक जो तुमने कल्पना किया, अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की हो। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा हो। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए और मेरे पूरी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जी। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरे शक्तियां विराजमान। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, ऐसे जो जैसे मैं स्वयं तुम्हारे, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाला बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 3 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों की बहार आने वाला। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, किंतु मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से सरदाभा जय महादेव जी दी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता से बदलती रहती हैं। इसलिए तुमने 2 वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक न। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप को यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने, आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। जिस प्रकार पिछला महीना नहीं रहा जो कुछ समय पूर्व थे, तो फिर तुम्हारी इच्छा वैसे कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नवीन लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसके और अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिले, क्योंकि तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूँ।
और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे तुम हार थे तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास एक विकसित बुद्धि इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ। अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम ये सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें लाखों में से एक, इसी कारण तुम सबसे अलग। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जान, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की बस वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो यह आवश्यक नहीं, परंतु तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वो तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम आमिर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देखते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो तुम। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने, इस दुनिया में कितना अपमान नहीं सहा है, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो, आज भी तुम्हारे भीतर वो छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देते हो। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए हो। मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया है। तुमने जिसके लिए जितना किया है उससे उतना ही कम समझा है तुम्हें, और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला है।
फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं दिया। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश करो, फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है, और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारे डर नहीं, तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बन, क्योंकि उनको ये लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुन। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्ती यारी बहुत टिकती हैं मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते, वो तुम पर दोष लगाने, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगे। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है, उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभाले हुए देखा है। मेरे बच्चे मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वो बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और ये लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशी, जैसे तुम दूसरों का भला करते। कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हें संभाल। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वो दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित भी किया कि ये इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाच। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख, सबका भला कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारे भी किसी से नहीं बनती हैं, और तुम्हारे परिवार के लोगों को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करो। पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते, वो तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे बच्चे। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वो तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं मेरे बच्चे। मेरे बच्चे 808 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें दुख होता जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते, वो लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वो लोग ही तुमसे ये बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते। जब तुम रोते हो तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ सूट है, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं, तुमने उनसे बात नहीं किए हो, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते,
कि ये व्यक्ति सबके बारे में सोचता और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता, ये सब इसका साथ छोड़ जाते, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। ये अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता। इसके लिए जो गलत हैं वो गलत हैं। इसके लिए इंसानियत से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म। ये सिर्फ सच्चाई का साथ और इंसानियत को बचाता है। तो ये लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते, तुम्हारे ऊपर खींच डर उछालने की कोशिश कर, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी जानती हैं तुम दिल से कैसे, और एक दिन ये पूरा संसार जाने कि तुम कितने पवित्र आत्मा। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांग कि वो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते। वो प्यार थी, तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग, इसीलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग, जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वो सबके बस की बात नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती हैं क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए, और तुम वो सब कुछ करो। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे बच्चे, और लोगों के सामने तो तुम अपना दिल जीत कर भी दिखा दोगे, वो तब भी यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारे बातों पर तुम्हारे दिल में क्या, तुम अंदर से कैसे, ये सिर्फ तुम्हारे महादेव जी जानती। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत अच्छे, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया, पर तुमने अपने अच्छा ही नहीं छोड़ी। इस बात पर गर्व है मुझे। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से तुम्हारे पीछे तुम्हें दुआ दे रहे हैं। तो एक दो लोगों की बद्दुआओं से तुम्हारा कुछ नहीं, क्योंकि तुमने कभी किसी को दिल से ठेस पहुंचाया ही नहीं। इन लोगों की बातों पर रोना और इन लोगों की बातों का सोचकर परेशान होना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है। तुम हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, ऐसा कोई भी शत्रु न जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है मेरे बच्चे। तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ी, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा करें। और तुम बहुत भाग रहे, तुम खुद आंखें बंद कर लें जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर दे कि महादेव जी एक और मौका दे देता। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाए। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे बच्चे। और फिर बाद में वो लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो तुम बस रोते हो। तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है
कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हैं, दिन रात सोचते रहते कि महादेव जी मैं ये भी कर लो, वो भी कर लूं, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। लाख मेहनत फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी ये बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी, जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहे, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे वो तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने। अब तक तुम जो दोहराते चले आए, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठा। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर ये निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना, उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा कि तुम अकेले तुम्हें सफलता मिली और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगा मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए, और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारा मेरे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। इसलिए डरना, यह सोचना छोड़ कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समझ में अकेला हो जाऊं। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछे, अपनों से ही तो घर बनता और छुपने से कोई छोटा नहीं हो। यह आप ही तो सिखाती, रिश्तों में झुकना पड़ता मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते, पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता। यह लोगों की तुम्हारे दुख का कारण, इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं अपने पैरों तले, तुम्हारे खुशियों को रौंद रहा है। ये अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा, कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना हो। हर रोज का तमाशा करते ये लोग तुम्हारे जीवन कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें उड़ना हो, बाहर निकल कर देख। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर, उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमा, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो,
तुमने जो भी संघर्ष देखा हो तुमने, तुम्हारे खाने का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा, आजादी की हवा में उड़। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी में किसी के लिए कभी भी नहीं रहा। अगर लोग मेरे साथ तो ठीक नहीं हैं, तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाएं। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं कर सकूंगा। मेरे लिए मैं सबसे ऊपर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि अगर मैं ठीक, तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूं, तभी संसार में खुशियां फैला पाऊंगा। अगर मैं ही दुखी हूं, मैं ही रो रहा हूं, तो मैं सबको बस रुक जाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे। खुशियां तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास। तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते। वो तुम्हें अपना बीडीए से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटता। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं, क्योंकि तुम आमिर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हैं। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते। अपने खुशियां भी तुम उन्हें दे देते। ऐसे इंसान हो तुम मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो, आज भी तुम्हारे भीतर वो छोटा बच्चा जीवित जो छोटी छोटी बातों पर रो देता, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जा और छोटी सी बात पर बहुत खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।